भजनानंदी संत श्री नागरीदास जी एक स्थान पर कहते हैं, दर्पण देखत देखत नाही। पूछ रहे हैं दर्पण देखते हो? चलो मान लो मैं पूछता हूं आपसे, दर्पण देखते हो? कह रहे देखते हो और देखकर भी नहीं देखते। दर्पण देखत देखत नाही, देख रहे हो और देखकर भी नहीं देखते। क्या नहीं देखते? कह रहे जो देखना चाहिए वो नहीं देखते, और जिसको देखना व्यर्थ है उसी को देख देख कर प्रसन्न होते हो। दर्पण देखत देखत नाही। कह रहे तीन रूप या मुख के पलटे पर नहीं अयानता छूटी। अयानता माने अज्ञानता। कह रहे देखते देखते तीन रूप या मुख के पलटे। क्या चकाचक सुंदर चेहरा था जब छोटे छोटे से बालक थे। अनजान व्यक्ति का भी मन आकर्षित हो जाता था, वो भी आकर आपको दुलरा देता था। फिर देखते देखते यौवन आया, और यौवन अकेला नहीं आता, यौवन के साथ यौवन का उन्माद भी आता है। यौवन अकेला नहीं आता। एक बड़े सिद्ध महात्मा के मुख से मैंने ये बात सुनी थी। वो कहते थे दौलत, हुकूमत और जवानी, फिर इन तीनों में से एक भी हो तो बहुत संभल कर रहना चाहिए। दौलत, हुकूमत और जवानी। और कहते तीनों हो फिर तो पतन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो यौवन अकेला नहीं आता ना, यौवन अपने साथ उन्माद भी लेकर आता है। तभी तो सूरदास कहते हैं बालपना खेलत ही खोयो और यौवन विषय रस भोई। यौवन विषय रस में डूबकर गंवाया। बचपन जो था वो खेलने में गया, यौवन विषय रस में डूबकर गंवा दिया। पर यहां कह रहे हैं कि तीन रूप या मुख के पलटे, और फिर देखते ही देखते बाल सफेद होने लगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी। मैं तो कई बार इस बात का विचार करता हूं, कई बार मैं इस बात का विचार करता हूं कि देखो मनुष्य अगर थोड़ा सा चिंतन करेगा तो वो ये जानेगा कि अधिकार तो उसका स्वयं के देह पर भी नहीं है। कितना अवांछित परिवर्तन जीवन में आता है। कौन चाहता है जर्जर होना? कौन चाहता है जराग्रस्त होना? कौन चाहता है बूढ़ा होना? कौन चाहता है बाल सफेद हो जाए, चेहरे पर झुर्रियां आ जाए? ये सब परिवर्तन जीवन में कोई नहीं चाहता, पर आता है, आ ही जाता है, समय पर आ ही जाता है ना। इसे कोई रोकने वाला है ना, इसे रोकने की कोई विधि है, आ ही जाता है। पर मनुष्य जाने कौन सी दुनिया को मुट्ठी में बंद करने की बात करता है। बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, मैं देखता हूं बाजार में लिखा है कर लो दुनिया मुट्ठी में। पता नहीं कौन सी दुनिया मुट्ठी में करनी है। तो संत तो केवल विचार करना सिखाते हैं। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, संत कभी उपदेश नहीं करता। उपदेश नहीं करता। उपदेश करना, मैंने आपको उस दिन बताया ना, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे उपदेश करना सबसे निचले दर्जे का काम है। वो उपदेश नहीं करता, वो तो अपने जीवन का अनुभव बांट देता है। उसके जीवन का जो अनुभव है ना, जो उसने देखा है, बस वो अपने जीवन का अनुभव बांट देता है। तभी कबीर कहते हैं मैं कहता आंखन की देखी। जो आंख से देखा है भाई वो तुमको बता रहा हूं। तुम्हारा मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपना मन रखने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारा मन रखने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। और पूर्व भी मैंने कहा था व्यासपीठ का उद्देश्य तो लोक रंजन और लोक संग्रह है ही नहीं। यहां पर कोई बैठता है तो उसका उद्देश्य लोक रंजन और लोक संग्रह नहीं होना चाहिए, तो लोक मंगल की विधा है। संत अपने हृदय का अनुभव देता है, और वो अनुभव कैसा है? वो ज्योति स्तंभ है, वो मणिदीप है, वो मणिदीप है, वो वही काम की बात है। तो संत उपदेश नहीं करता, वो तो विचार करना सिखाता है। क्षमा करना, अगर हमको कुछ नहीं आता ना, अगर हमको कुछ नहीं आता तो बस हमें सही विचार करना नहीं आता। जिसको ठीक विचार करना आ जाता है उसकी सारी जीवनी शक्ति सही दिशा में धावमान होने लगती है। जिसको सही विचार करना आ जाता है। हम कई बार यहां से कहते हैं भाई सत्संग का प्रसाद क्या है, यहां से क्या प्रसाद मिलता है? कहिए विवेक का। सत्संग का प्रसाद क्या है? विवेक। और विवेक से क्या किया जाता है? विवेक से विचार किया जाता है। कैसा विचार किया जाता है? सही विचार, सही उचित विचार।
पूर्व मैंने आपको निवेदन किया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति विचार की शक्ति है। इस संसार में भी अगर कभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ना, तो वो ना धन से आया है, ना वो बल से आया है, और ना वो अस्त्र शस्त्र से आया है। जिस संसार में सबसे बड़ा परिवर्तन जब भी आया है, वो किसी जागृत महापुरुष के विचार से आया है। विचार जगाता है, विचार की पहुंच है आपके भीतर सबसे गहरे तक। आपकी चेतना के गहनतम धरातल का स्पर्श अगर कुछ कर सकता है तो विचार कर सकता है। विचार से जीवन बदलता है, विचार से जीवन बदल जाता है। तो क्षमा करना, पर हमको सही विचार करना नहीं आता है। विवेक के अभाव में सही विचार नहीं होता। इसीलिए 2-4 दिन पहले आपको कह रहा था, भाई ठीक सुनना, ठीक सुनना, अच्छा सुनना, अच्छी बात सुनना। ठीक सुनोगे तो ना, ठीक सुनकर नहीं समझोगे, ठीक सुनोगे तो ठीक सोचोगे। सुनने और समझने के बीच में सोचना है। एक और बड़ी अच्छी बात आपने मेरे हाथ में दे दी आज। सुनने से सीधा नहीं समझा जाता है। मैंने आपको एक विचार दिया, इसीलिए कहा जाता है आत्मा अरे वाह द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। उपनिषद कह रहा है, बोले सुनकर नहीं समझोगे, सुनने और समझने के बीच में क्या है? मंतव्यो, उसका मनन होगा। तो मैंने आपको एक विचार दिया है। अब विचार के बाद अब आपको उस विचार पर विचार करना है, और ऐसी सामर्थ्य आपके पास में है। अगर न होती तो मेरे महाप्रभु जी नहीं कहते, तू बालक नहीं भर्यो सयानप, अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। थोड़ा पास जाकर सुनो क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी। अरे तू बालक नहीं, माने तू अबोध नहीं है। बालक का अर्थ केवल अल्प आयु का, थोड़ी आयु का मनुष्य बालक नहीं है। जिसको अभी ठीक सोचना नहीं आता ना, वो बालक है। अभी महात्मा सबको कह देते हैं ना, और बच्चा कैसा है बच्चा, वो सबको बच्चा कहते हैं। तो देख लेते हैं भाई इसको अभी ठीक सोचना नहीं आता, अभी तो बच्चा है, ये अभी बड़ा नहीं हुआ है, अभी बड़ा नहीं हुआ, बच्चा है। इसलिए महात्मा कहते हैं और बच्चा कैसा है, खुश रहे बच्चा, आ जा बच्चा, बैठ जा बच्चा। महात्मा सबको बच्चा कहते हैं, बच्चा है। तो कह रहे तू बालक नहीं, तू बच्चा नहीं है, भर्यो सयानप। अच्छा महाप्रभु तो ये कह रहे तुझ में चतुराई भरी है कूट कूट कर, भर्यो सयानप। अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, भजन क्यों नहीं करता, हरि का भजन क्यों नहीं करता। तो महापुरुष विचार देते हैं, संत विचार दे रहा है, कह रहे 3 रूप या मुख के पलटे पर नहीं अयानता छूटी। बोले अब भी अबोध का अबोध ही है, तूने सारा जीवन बिता दिया तो अब भी अबोध है। कह देते हैं ना ऐसे साधु संतों के पास आकर कहते अरे महाराज हम तो बच्चे हैं, हम तो बच्चे। अच्छी बात है कोई बच्चे बने रहना, और आप हो नहीं बच्चे। 1 का 10 करना आपको खूब आता है, सबको आता है भाई। 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, ये सब करना तो बहुत आता है। तभी कह रहे हैं तू बालक नहीं, भर्यो सयानप, भर्यो सयानप। कह रहे इस चतुराई का सदुपयोग कर। बुरी बात नहीं है, चतुर होना तो अच्छी बात है, मूर्ख होना अच्छी बात थोड़ी है, चतुर होना अच्छी बात है, बुद्धिमान होना अच्छी बात है। पर कह रहे उस सामर्थ्य का सदुपयोग करिए। और बुद्धिमानी का सदुपयोग क्या है? जो आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर रहा है ना भाई, वही बुद्धिमान है। अभी आपने सुना कि वेदांत की दृष्टि में पापी कौन है? जो आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता वो पापी है, वो आत्मघाती है। भगवान ने गीता जी में कहा, जो मनुष्य होकर और वही पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा है, खाना पीना सोना। और मैं तो कहता हूं भाई हम तो पशुओं से भी कहीं आगे निकल गए। हम तो खाने पीने सोने तक ही सीमित नहीं रहे, अब तो न समय पर खाना और न समय पर सोना, वो भी नहीं है जीवन में। खाना पीना सोना तो क्या, बोले समय पर खाना पीना सोना भी नहीं है। ये पशु से भी गया बीता जीवन है, पशु से भी गया बीता जीवन। तो जो आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा है वो पापी है। पाप क्या है? मैं किसी किताब की पढ़ी लिखी बात आपको नहीं बता रहा हूं। पाप क्या है? ऐसे हजारों परिभाषाएं पाप की मिलेंगी, पर पाप है क्या? मनुष्य होकर जो भजन नहीं कर रहा है, मनुष्य होकर जो साधन नहीं कर रहा है, मनुष्य होकर जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। उपनिषद आदेश दे रहे हैं, भगवती श्रुति आदेश कर रही है, उत्तिष्ठत, उठिए, जागृत, जागिए, प्राप्य वरान निबोधत। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, अपने आप से भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, और मैं चाहता हूं आप भी अपने आप से कहें कि ऐसे ही रोध होकर और जरा जीर्ण होकर, चिंताग्रस्त होकर मर जाने के लिए आए थे हम यहां पर।
बस यही करना था। हाय हाय करते रहे, सब छोड़कर जाना है, सब छोड़कर जाना है। अरे सब छोड़कर जाने के लिए आए, बस यहां पर यही है। ये कितना निराशावादी है ये सब। इसमें कितनी निराशा है, इसमें कितनी नकारात्मकता है। नहीं भाई, उपनिषद संकेत कर रहा है, प्राप्य वरान निबोधत। आप श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने के लिए आए हैं यहां पर, उत्तम वस्तु जो देवताओं के भी भाग्य में नहीं है, वो वस्तु। एतदेव ही देवा गायन्ति, श्रीमद् भागवत कहती हैं। देवता तरसते हैं, ललचाते हैं, और हमारे देखते ही देखते हाथ में मुट्ठी में बंधी रेत की तरह हमारा जीवन हमारे हाथ से जा रहा है। और आजकल तो भाई बाल सफेद होने के लिए बुढ़ापे का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। जब छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो जाते, क्योंकि ऐसा जीवन हो गया ना। अशुद्ध आहार है, आचार विचार जीवन में है नहीं, प्रकृति का घोर निरादर है। जीवन में प्रकृति का घोर निरादर मनुष्य कर रहा है। और मैं फिर आपको स्मरण दिलाऊं, मैंने सदा आपसे कहा है, आपके और उसके बीच में प्रकृति है। आप उसको लांघ कर नहीं जा सकते, आप उसको जीत कर नहीं जा सकते। ये प्रकृति को जीतने की बात पश्चिम के देशों ने कही, लेट्स कॉन्कर द नेचर। वो कहते हैं प्रकृति को जीत लो। हमारे यहां प्रकृति को जीतने की बात नहीं, हमारे यहां तो प्रकृति की पूजा है। हमने प्रकृति को जीता नहीं है, हम जीतने की बात नहीं करते। हम तो प्रकृति को मां मानकर उसकी गोद में खेलने की बात करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल मदर नेचर। हम प्रकृति को मां कहते हैं, और मां की सेवा, मां की पूजा, मां का आदर, ये तो बालक का कर्तव्य है। घोर निरादर हमारे जीवन में प्रकृति का है। आप इस बात का विचार करना। और प्रकृति का आदर किए बिना कोई परम पुरुष तक पहुंच नहीं सकता। बुद्धिमान का लक्षण क्या है? समय व्यर्थ ना करे, वो समय ना गवाए। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये जो घड़ी की टिक टिक है, ये क्या बता रही है? समय जा रहा है ना, ना ना, जीवन जा रहा है। समय ही जीवन है, समय ही जीवन है। इसीलिए संत कह रहे हैं, रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान। अरे अब तक सोया है, जाग और लग भजन में। काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, हरि पद भज न विलंब कर, देर मत कर। अब जैसे हनुमान जी छोटे हुए, उसके मुख से निकल आए। अब देखा, जो एक क्षण पहले मार्ग रोके खड़ी थी, जो एक क्षण पहले मार्ग रोके खड़ी थी, वो एक क्षण के बाद दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रही है, जा तेरे सब कार्य सिद्ध होंगे, तेरे सब कार्य सफल होंगे। तो जो प्रकृति है, मुझे लगता है इसका आदर अपने आप को सबल बनाना है। आप प्रकृति का आदर करेंगे, प्रकृति आपको हष्ट पुष्ट स्वस्थ ओज तेज से भरपूर कर देगी। आप प्रकृति का आदर करेंगे तो। और प्रकृति का आदर क्या है, और कुछ समझ में ना आए तो बस इतना ही समझ लीजिए कि सोने के समय सो जाइए, जगने के समय जग जाइए, खाने के समय खा लीजिए। द बेसिक डिसिप्लिन, जो मूलभूत अनुशासन है, वो तो कम से कम आपके जीवन में आए। मैंने आपको शायद कभी बताया था ना, ऐसे मैं कॉलेज में बच्चों से बात कर रहा था, तो एक बच्चे ने कहा कि जीवन में नेगेटिविटी बहुत है, बहुत नेगेटिविटी है, नकारात्मकता बहुत है। अच्छा, इसका रहस्य क्या है? आपके मेरे आसपास नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ही है हर समय। वो ध्यान से सुनना, छोटा बड़ा ये प्रत्येक व्यक्ति के काम की बात है। आपके मेरे आसपास सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही हमेशा हैं। बड़ी बात है आप क्या ग्रहण करते हैं, आपके अंदर ग्राहकता किस बात की है। यदि आप अनुशासित हैं, यदि आप प्रकृति के साथ संरेखित हैं, अलाइंड विद नेचर, यदि आप प्रकृति के साथ आपका तालमेल अच्छा है, तो आप क्या देखेंगे? प्रकृति आपको सकारात्मकता से भर देगी। आप भीतर बाहर से हष्ट पुष्ट प्रसन्न ओज तेज से भरपूर हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा नकारात्मकता बहुत है, देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, क्या करें क्या करें? मैंने कहा मैं बताता हूं आपको कि समय पर उठिए, जगिए, उसका क्या परिणाम होगा। भाई जो 10 बजे उठेगा वो तो 12 बजे ही खाएगा ना, और जो सुबह 5 बजे जगेगा उसको तो 8 बजे कुछ पेट में डालना पड़ेगा। और अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की भी दृष्टि से देखें, तो ये बात ये नहीं है कि आप खाते क्या हैं, कितना आप खाते हैं। बात ये है कि आपका शरीर उसका रस बनाता है कि नहीं बनाता। आपका जो शरीर है, वो जो वस्तु आपने पेट में डाली है, वो उसका रस भी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। हमने महात्माओं का जीवन देखा, वो बड़े अल्प से आहार में और बड़े दीर्घ काल तक स्वस्थ प्रसन्न रहे, स्वस्थ प्रसन्न।
क्योंकि स्वस्थ और प्रसन्न दोनों साथ साथ रहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न होता है, जो तन और मन से स्वस्थ है वही प्रसन्न होगा। खटिया पे पड़ा हाय हाय करता व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। स्वस्थ और व्यक्ति ही प्रसन्न हो सकता है। तो बड़ा अल्प सा आहार लेते हैं और खूब बढ़िया काम करते हैं, देर तक काम करते हैं, हल्के फुल्के हंसते खेलते बालक के जैसे प्रसन्न रहते हैं। तो बड़ी बात ये नहीं कि आप कितना खा रहे हो, बात यह है कि आपका शरीर रस निर्माण करता है कि नहीं। और शरीर रस निर्माण कब करेगा? प्रकृति ने आपको एक समय दिया है, भाई इस समय खाओ। एक समय आता है जब हमारे पेट में जठराग्नि नहीं होती, वो बिल्कुल मंद हो जाती है। अब उस समय यदि आप खाएंगे, क्षमा करना बात कहीं और चली गई, पर यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, साधक जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जब पेट में जठराग्नि नहीं है, उस समय आपने भोजन डाला, तो वो जो आपकी प्राण शक्ति है, जिसको और सब काम करने हैं, वो प्राण शक्ति सबसे पहले भोजन पचाने में लगेगी। उसका परिणाम क्या होगा बताओ? वो जो रिपेयर करना है ना लाइफ एनर्जी को, जो प्राण शक्ति को, वो जो टूट फूट हमारे शरीर में हुई है, वो पहले उसको नित्य प्रति सुव्यवस्थित करती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं बताऊंगा तो आप घबरा जाओगे, हो सकता है सावधान हो जाओ। क्या होगा? यू विल एज फास्ट। आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। और यदि आपने प्रकृति का आदर किया तो प्रकृति आपको अपने अपने तेज से, ओज से हष्ट पुष्ट बलवान प्रसन्न रखेगी। बात यहां पर प्रकृति का आदर करने की हो रही थी। हमारे जीवन में प्रकृति का नित्य निरादर हो रहा है। भाव के नाम पर, भक्ति के नाम पर हम जो मूलभूत संरचना है जीवन की, हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। भाई महाभारत के उस युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश करते हुए बीचों बीच भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। क्या जरूरत थी? अब वहां पर आहार की बात कर रहे हैं भगवान, वहां पर भगवान संतुलित जीवन की बात कर रहे हैं। क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है। साधक जीवन को तो इसकी बहुत आवश्यकता है। और जो व्यक्ति समय पर जगेगा, व्यक्ति समय पर खाएगा, जो व्यक्ति समय पर खाएगा वो स्वस्थ रहेगा। और मैं कह रहा हूं जो स्वस्थ रहेगा वो प्रसन्न रहेगा। जो प्रसन्न है उसके पास तो नकारात्मकता होती नहीं। बड़ी सीधी सरल बात है पर बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और बात, जब आप ये काम करना शुरू करते हैं ना, तो हो सकता है कि तत्काल इसका कोई दुष्परिणाम आपको देखने को ना मिले, लेकिन समय आने पर आएगा। आपको लगेगा कि अरे हम तो ऐसा ही करते हैं पर सब चल रहा है। नहीं भाई, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। और मैंने कहा ना, प्रकृति का आप निरादर करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको 100 कदम पीछे धकेल देगी। इस सावधानी की भी साधक को आवश्यकता है। खैर, हम तो कहां से चले थे कि 3 रूप यहां मुख के पलटे, पर नहीं अयानता छूटी। ये तेरा अबोधपना नहीं गया। मैं आज भी ऐसे बैठा था, विचार कर रहा था कुछ, तो मैं प्रभु से यही कह रहा था। मैंने कहा प्रभु, एक ही बात से डर लगता है। किससे? ये अज्ञान से डर लगता है। बस ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में रहे, माने गुरु का सानिध्य हमारे जीवन में सदा रहे। गुरु ही प्रकाश है ना, गुरु ही ज्ञान है, ज्ञान ही प्रकाश है। गुरु का सानिध्य जीवन में रहे, तभी संतों ने विचार कर कहा है, भाई ये बड़ी गहरी नदियां है, इसमें कब कहां भंवर पड़े पता नहीं चलता। और गहरी नदियां है, केवल इतना ही नहीं, हमारी नौका भी पुरानी है, टूटी फूटी है, क्षणभंगुर शरीर है। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। और फिर कह रहे हैं, नियरे आवत मृत्यु न सूझत ही की आंख है फूटी। फिर तेरे भीतर की आंख फूटी है। शरीर बूढ़ा नहीं हो रहा है भाई, ये केवल शरीर बूढ़ा नहीं हो रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, पल पल निकट आ रही है। काल फिरत सर सांधे। संत तो भाई प्रयास करते ही हैं। जैसे चौकीदार रात भर कहता रहता है जागते रहो जागते रहो, कौन जागता है? लोग कहते हैं भाई हम क्यों जागे,
हम जागे तो फिर तुम क्या करोगे, है ना। जैसे चेला सोचता है बोले भजन तो गुरुजी करेंगे, हम तो भेंट चढ़ा के आशीर्वाद ले लेंगे। भजन गुरुजी करिए, भजन करना तो गुरुजी का काम है, हमारा काम थोड़ी है। हम तो एक दिन जाकर नारियल फोड़ेंगे उनके माथे में और पहुंच जाएंगे जहां हमको पहुंचना है। ऐसा डोंगरे जी महाराज कहते थे, लोभी गुरु और लालची चेला, दो नरक में हेलम हेला। ना भाई, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, वो अंधे में अंधा है। ज्ञान गुरु है भाई, किसी व्यक्ति का नाम गुरु नहीं होता। मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं है, इसी व्यक्तिवाद के कारण इस देश में बहुत बड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक हानि हुई है, इसी व्यक्तिवाद के कारण। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। इसलिए मैंने कहा कि मैंने आपको विचार दिया, अब आपको सोचना है, सोचकर समझेंगे आप, सुनकर नहीं समझेंगे, सोचकर समझेंगे। सुनकर तो सोचेंगे, सोचकर समझेंगे, और फिर सोच समझकर करेंगे तो तीर निशाने पर लगेगा। तो सोच समझकर करेंगे, सोच समझकर चलेंगे। तो कह रहे नियरे आवत मृत्यु न सूझत हिये की आंख है फूटी, कृष्ण भक्ति सुख लेत न अजहूं, वृद्ध देह दुख राशि, नागरिया सोई नर निहचै, जीवत नरक निवासी। आपके आसपास जो वृद्ध लोग हैं, ये बात मैं युवाओं को कह रहा हूं, वृद्धों को नहीं। आपके आसपास जो वृद्ध लोग हैं उनसे जाकर पूछो, भाई तुमसे हो रहा है भजन? ये बात केवल युवान या वृद्ध की नहीं है, बात तो आपकी अभ्यास की है। आपने अभ्यास किस बात का किया है? अगर आपने अभ्यास नहीं किया है, एक बार बूढ़े होकर नहीं भाई, 100 बार बूढ़े होकर भी आपका मन उसी संसार की माला फेरेगा। एक बार बूढ़े होने में कौन बड़ी बात है? आप कितनी बार बूढ़े हुए होंगे, कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार मरे, कोई खबर थोड़ी है। कितनी बार बूढ़े हुए, तो बूढ़े होकर थोड़ी भजन होता है, बूढ़े होकर भजन नहीं होता। और वृद्ध देह दुख राशि, और बूढ़ा शरीर तो है, वो तो वैसे ही शरीर व्याधि मंदिर है। ये शरीर क्या है? व्याधि मंदिर है। कल कौन सा रोग पनप जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और वृद्ध देह तो कह रही है दुख की राशि ही है, वृद्ध देह दुख राशि। और कह रही ये सब विचार के, ये सब देख कर, ये सब समझ कर, नागरिया सोई नर निहचय, अगर फिर भी भजन नहीं करता है, बोले जीवत नरक निवासी। वो जीते जी बोले नरक का ही निवासी है, वो नरक का ही निवासी है। बड़ी सुंदर बात महाराज कहते हैं, अपने मन को सुनाते हैं। मन माया में फंद रयो, बिसरो गोविंद नाम, बिसरो गोविंद नाम। कह नानक हरि भजन बिन, कह नानक हरि भजन बिन, जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। अभी आप सुन रहे थे ना कि मन कैसा है, वो कहेगा चलो थोड़ा देख लेते हैं। देखने में क्या है? देखने में क्या बुराई है? हम लोग कहते हैं ना ये बात, हम कहते हैं भाई चलो देख लेते हैं, देखने में क्या बुराई? ये सारी बुराई देखने में है भाई। गलत वस्तु को देखने में बुराई ही बुराई है, गलत बात सुनने में बुराई ही बुराई है। आप कहते चलो देख लेते हैं, चलो सुन लेते हैं। इसलिए मैंने बहुत बल दिया, अब की बार 2-3 बार मैंने आपको कहा ठीक सुनना, ठीक सुनना, अच्छी बात सुनना, पवित्र बात सुनना, क्योंकि सुनकर मन करेगा देख लेते हैं। जब आप सुनोगे तो मन करेगा एक बार देख लेते हैं, देखोगे तो आपका मन करेगा छू लेते हैं, एक बार छुओगे तो मन करेगा चख लेते हैं, और चख लिया तो मरना पड़ेगा, एक बार फिर मरना पड़ेगा। ध्यान रखना, चख लिया, वो विषय का रस चख लिया तो विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई, फिर फांसी ऐसी परे ती सम दुख न हुई।
महापुरुषों ने अनेक अनेक जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव आपके मेरे हाथ में रखा है। अनेक जन्मों की साधना के बाद ये आपको मुझे बता रहे हैं कि विषय चुगा जिन चुगे मन। एक नन्ना सा दाना चुगने ही तो जाता है पंछी, लेकिन उसको पता नहीं है कि यहां सिर्फ दाना नहीं है, दाने के साथ जाल भी है। उसको पता नहीं है ना, वो तो अबोध है, अज्ञानता के बस में वो देख नहीं पाता है कि भाई सिर्फ दाना नहीं है, दाने के साथ जाल भी है। कहने वाला कहता है देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, यहां पर मुफ्त में नहीं मिलता है। थोड़ा थोड़ा पाने के लिए बहुत खोना पड़ता है भाई। आप ऐसे ही कहते हो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, यहां कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ। पंछी को पता नहीं है कि दाने के साथ में जाल भी है। ऐसे ही संसार में सिर्फ दाना नहीं है, दाने के साथ में जाल भी है। इसीलिए कल परसों में आपको कह रहा था संयम क्या है, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। अच्छा एक और बात, पकड़ लेना भी आसान है, छोड़ देना भी आसान है, संयम साधना मुश्किल है। ये मैंने अपने जीवन में थोड़ा देखा महाराज जी कि पकड़ लेना भी आसान है और छोड़ देना भी आसान है। आप छोड़ने को मुश्किल मत समझो, छोड़ देना भी आसान है, पर संयम साधना कठिन है। और इसी संयम का संकेत उस युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य। ये संयम कठिन है। या तो लिप्त पड़े हैं संसार में, और या फिर एक दिन किसी की देखा देखी और भाग आए, यहां पर आकर लाल पीला कपड़ा पहन लिया, ले उस साधु हो गए। मुझे तो बड़ी हंसी आती जब कोई कहता है ना अब हम साधु हो गए। कैसे हो गए भाई, कैसे हो गए? साधु तो भाई होते होते कोई होता है। साधु कोई ऐसे आजकल का खेल नहीं है, साधु तो होते 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 कोई होता है। कोई चलते चलते ही तो पहुंचेगा कहीं। या आज आपने कहा वहां जाना है और आपने कहा अब हम पहुंच गए, भाई वहां से वहां चल के गए होगे ना, कोई यात्रा की होगी आपने। तो परम पद कहत कौन सो लोग, व्यास जी कह रहे हैं साधुता तो परम पद है, वहां तक तो चलते चलते पहुंचा जाता है। जैसे जैसे संसार में लोग कहते हैं आपसे प्यार हो गया, ऐसे थोड़ी हो जाता है। प्रेम तो अंतिम लक्ष्य है, वहां तक तो किसी के साथ चलते चलते आप पहुंचते हैं, वो तो अंतिम गंतव्य है। चलते चलते कोई पहुंचता है, होते होते कोई साधु होता है, होते होते हो जाता है। तो ये देखा जाता है कि सब पकड़ लेना भी आसान है, सब छोड़ देना भी मैंने देखा है हो जाता है थोड़े समय के लिए। पर वो जो संयम साधना है ना, थोड़ा लेना, आवश्यकता से थोड़ा कम लेना। इसीलिए मैंने आपको पहले कभी कहा था भाई यही सात्विक जीवन है, जब आप पहले आप गुरु और शास्त्र के आदेश अनुसार अपने जीवन की आवश्यकता निश्चित करो। आवश्यकता निश्चित कराने के लिए भी अपने मन से मत पूछना, मन तो कहेगा सारा संसार चाहिए। अपने मन से पूछोगे भाई तुझे आवश्यकता किसकी है, तो कहेगा मुझे तो सारा संसार चाहिए। मन से आवश्यकता नहीं निश्चित होगी। पहले गुरुजनों से, शास्त्र से पहले अपने जीवन में अपनी आवश्यकता निश्चित करना और फिर आवश्यकता से थोड़ा कम लेना, ये संयम है, ये सात्विक है, थोड़ा कम। और मैं तो और थोड़ा आगे जाता हूं, मैं कहता हूं वो भी बांटकर पाना। बांटकर पाने में सुख है, खाने में सुख नहीं है, बांटकर पाने में सुख है। खा तो कुकर सुकर भी रहे भाई, क्या है? हमको जो आता है ना आनंद चाइनीज कॉन्टिनेंटल में, वो जो हमको आनंद आता है, क्योंकि मैंने ये बात देखी, लोगों को खाने का बड़ा शौक होता है, बड़ी दूर दूर तक जाते हैं, मीलों चल के जाते हैं, क्या करें, खाना खाने जा रहे हैं भाई, खाने का बड़ा शौक है। अच्छा ये बात ये बताती है कि जो आपकी चेतना है ना, वो अभी सबसे निचले धरातल पर पड़ी है। किसी व्यक्ति को बहुत खाने का शौक हो, आजकल तो हालांकि लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, आई एम वेरी फूडी, पर अगर कुछ ऐसा हो ना, बहुत खाने का शौक हो, मैंने खाना बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, जिव्या के स्वाद के लिए बड़ी दूर चलकर आप जा रहे हैं, अगर ऐसा आपके जीवन में हो ना, तो एक संकेत है कि जो आपकी चेतना है ना, वो अभी सबसे निचले धरातल पर पड़ी है। योर लाइफ एनर्जी इज स्टक, वो सबसे निचले धरातल पर है। जैसे ही आपकी चेतना उठेगी, आपको लगेगा ये सब बातें कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर के निर्वाह के लिए खाया जाता है। मैंने तो एक बहुत अच्छी बात किसी के मुंह से सुनी थी, बोले जो भोजन औषधि की तरह लेता है उसको कभी औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो भोजन को औषधि की तरह लेता है उसको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती।
थोड़ा सा अपने जीवन में मैंने इसको अपना कर देखा और इसका बड़ा चमत्कारी परिणाम आता है जीवन में। और वैसे भी बड़े बड़े संत ये बात कहते हैं, जब जीवन में नियंत्रण की बात आएगी, जब जीवन में संयम की बात आएगी, तो विचार का संयम करने से पहले आपको आहार का संयम करना पड़ेगा। पहले आहार आपका संयमित हो, माने स्वाद के लिए नहीं खाना है भाई, स्वाद के लिए नहीं खाना है। सब संतों के जीवन में मैंने ये बात देखी, सब संतों के जीवन में स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं। कितनी प्यारी बात, मीठी बात, मधुर बात कबीर कहते हैं, इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। दोई सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले, मोकू दोनों बखत जीवाल। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। इतना चाहिए। मैं दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं, बहुत संभल कर बोल रहा हूं। जो लोग श्री जी की सेवा करते हैं उनके लिए तो मैं विशेष रूप से ये बात कह रहा हूं। बहुत बार मैंने ऐसा देखा कि वो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को ही वो सेवा के भाव में आरोपित कर देता है, अपने मन की इच्छाओं को। महाराज जी, यहां मैं एक बात बहुत विचार पूर्वक कहना चाहता हूं कि समय के साथ साथ उपासना पद्धति में मिलावट होना बड़ी स्वाभाविक बात है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होता रहा। और फिर वैसे भी एक समय ऐसा आया जब यहां पर आक्रमण हुआ और श्री राधा वल्लभ लाल 125 साल तक तामबन बिराजे। अब कुछ बातें यहां वहां से भी आ गई, उपासना पद्धति में मिलावट हो गई। पर आप महाप्रभु जी का जीवन देखिए, आप महाप्रभु जी का जीवन देखिए, आप स्वामी जी का जीवन देखिए, आप सुनिए ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूजे तीजे जो जुरे, साक पत्र कछुआई, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। हम कहते हैं ना कि हमारे प्रियालाल राग भोग की यहां पर बात है, पर कौन सा राग और कौन सा भोग है? अगर आप उस देश की बात का विचार करेंगे तो भाई वो लड्डू पेड़े वाला भोग नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं और भोग नहीं प्रेम सम, सबको भोग सिंगार। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया कि नवल नवेली अलबेली सुकुमारी जू को रूप पिए प्राणन को यह आहार री। अरे साधारण सी उन्नति किसी साधक की हो ना, तो उसकी चेतना ये सब बातों का विचार करना छोड़ देती है, छूट जाता है, वो चाहकर भी नहीं कर सकता। और प्रेम की उस अंतिम अवस्था में पहुंचा हुआ साधक ये सब बात का विचार करता हो, ये तो युक्त जानना ही पड़ता। तो कई बार ये देखने में आता है, हम अपने मन के सब भाव, अपने मन की वासनाएं वही हम आरोपित कर देते हैं। हम कहते हैं श्री जी की ये इच्छा है, श्री जी की ये इच्छा है। श्री जी की इच्छा तो ये कि भाई भजन करो, नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहें। श्री जी की इच्छा तो ये है। सेवक जी महाराज स्पष्ट करके आपको बता देते, ये करना है, ये नहीं करना, सब कह तो रहे हैं कि वाणी हरिवंश की और कह हरिवंश ही नाम। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि केवल बाहर की वस्तु से ही श्री जी को सुख होगा, यह बात हमारे मन में न रहे। श्री जी के स्वरूप को जानने के बाद आपको अनुभव होगा कि भाई वस्तुतः इनका सुख कहां है, कैसा है। हाँ ठीक है, हम जहां हैं, हमारे पास जो है हमको वहीं से आरंभ करना है, लेकिन उस सूक्ष्म देश में, उस भाव देश में, उस रस देश में यदि हमको जाना है, यदि हमको पहुंचना है। कल मैंने आपसे कहा था ना, कौन जाएगा श्री जी के निकट? ये मैला कुचैला ये शरीर, मलमूत्र से भरा, जिस शरीर से निरंतर दुर्गंध आती है, ये शरीर श्री जी के निकट जाएगा? श्री जी के निकट तो वो भाव देह जाएगा जिसका निर्माण भजन से होगा। प्रभु के निकट, राधा वल्लभ लाल के निकट, निकुंज में श्यामा श्याम के निकट, तो वो सखी भाव देह जाएगा ना, जिसका निर्माण भजन से होगा। इसलिए भाई श्री जी की प्रसन्नता तो ये कि भजन करो, नाम जपो, रट रसना दिन रैन। आप जानते नहीं, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि कितनी प्रबल भगवान की माया है। तब संत निर्णय की बात, निचोड़ की बात दे रहे हैं। मन माया में फंद रयो, बिसरो
गोविंद नाम, बिसरो गोविंद नाम। कह नानक हरि भजन बिन, कह नानक हरि भजन बिन, जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। प्राणी नाम नाचे तही, मद माया के अंध। प्राणी नाम सब कहिए, नाचे तही मद माया के अंध। कह नानक हर भजन बिन, कह नानक हर भजन बिन, परत ताही जम फंद। पड़त ताही जम फंद। देखो भाई, किसी का यहां मतभेद भी हो सकता है, मैं तो केवल अपनी बात निवेदन कर रहा हूं। मेरी तो सर्वाधिक श्रद्धा इसी बात में है कि सबसे पहले पूर्ण रूपेण प्रयास करके नाम जप करना चाहिए। कुछ पिछले होली के सत्र की बात है, किसी साधक का यहां पर प्रश्न आया। अब वो कह रहा था कि सेवा में ऐसे करूं या सेवा में वैसे करूं। प्रश्नों का कोई अंत नहीं है भाई, हर रोज नया प्रश्न आपके सामने खड़ा होगा। ऐसे करें वैसे करें, ऐसे न करें या वैसे न करें। नाम जप के अभाव में कभी भी जीवन का द्वंद्व और दुविधा दूर होगी नहीं। इसीलिए विचार करके आपसे कहा जाता है पहले नाम जपिए, नाम के प्रकाश में सेवा होगी। नाम पहले प्रभु के, अपने इष्ट के, श्री जी के स्वरूप का प्रकाश करेगा, तब आपको समझ आएगा भाई कैसी सेवा होनी चाहिए। कहां तक पूछते रहोगे? जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी ने मुझसे पूछा, बोले आपने ये तो बताया नहीं तिलक कब लगाना है, सुबह लगाना है कि शाम को लगाना है कि दोनों समय लगाना है, गंगा जल से लगाना है, जमुना जल से लगाना है। मैंने कहा नहीं लगाना है। ऐसे मन की इस उथल पुथल का कोई अंत थोड़ी है, प्रपंच का कोई अंत नहीं है। इस उथल पुथल का, इन द्वंद्वों का, इन प्रश्नों का, इन संशयों का कोई अंत नहीं है। इन सब का उत्तर एक है, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। मैं हर रोज आपको नया उदाहरण देकर पर बात एक ही कहूंगा। मेरे शब्द थोड़े नए होंगे, हो सकता है कोई नया उदाहरण मैं चुनकर ले आऊं, कोई नई कहानी ले आऊं आपको सुनाने के लिए। उसका लक्ष्य एक है, एक लक्ष्य हुए बिना एकाग्र हो ही नहीं सकते हम। एकाग्र होने के लिए पहले एक लक्ष्य होना चाहिए ना। एक लक्ष्य है, मेरे यहां पर बैठने का एक लक्ष्य है कि पहले नाममय हो हमारा जीवन। यही कलयुग का धर्म है, ये सार्वभौमिक धर्म है, यूनिवर्सल रिलीजन। मैंने सदा कहा ना भाई, मेरे लिए संत की वाणी प्रमाण है, मैं उसी को मानकर यहां तक आया हूं और आगे का मार्ग भी इन्हीं के पीछे पीछे चलना है। तो वो ध्यान से सुनता हूं मैं, क्या कह रहे, ए ही तेरो काज है। भाई काम तो तेरा यही है, इसलिए मैंने कहा कि आए हो यहां, बाद में घूम फिर लेना, खा पी लेना, सब मौज लेना, पर पहले जो काम करने आए हो पहले वो काम कर लो। पहले घूमने फिरने में लगे तो फिर मन माया में फंद रहे हो और बिसरे हो गोविंद नाम। केवल ऐसा नहीं है कि अपना कार्य सिद्ध करना है, इतनी बात नहीं है। एक निश्चित अवधि में अपना कार्य सिद्ध करना है, समय की भी तो सीमा है। केवल काम ही नहीं करना है ना भाई, एक निश्चित समय में अपना काम करना है, समय की सीमा है। अब पूछो कितना समय है, ये भी नहीं पता। ये दुविधा में दुविधा है, ये मुसीबत में मुसीबत है। पहली बात तो सीमित समय है, अब कितना समय है ये भी किसी को नहीं पता है। इसीलिए संत कहते हैं भाई कल पर नहीं टालनी है ये बात, भजन आज ही कर लेना है।
अभी कर लेना है, सबसे पहले कर लेना है, पहले ये काम कर लो। नित्य प्रति जब आप अपने व्यवहार में उतरो तो बस इतना ही तो करना है, ये जीवन का इतना ही आदर तो आपको करना है कि अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवहार में उतरने से पहले अपना भजन का कार्य कर लो। उसकी कृपा से क्या होगा? उसकी कृपा से व्यवहार में भी भजन भाव बना रहेगा। लेकिन आपने अपनी सूची में भजन को रखा ही है सबसे अंतिम नंबर पर। आपको लगता है रात को जब थके पिटे आएंगे तब 2-4 माला घुमा लेंगे, जब सब करके आ जाएंगे तब 2-4 माला कर लेंगे, रात को आकर लौट कर लेंगे, अरे तब कर लेंगे। इस बात का अभ्यास है ना हमारे मन को, जब भजन की बात आती है, हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, शाम सांझ को कर लेंगे। एक साधक के जीवन में कम से कम भजन भाव का इतना आदर तो हो ना कि वो अपने सब काम की सूची में वो भजन को सबसे पहले नंबर पर रख ले। भाई बाकी सब काम भी करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको सब छोड़कर कहीं गिरिकंदरा में जाकर बैठ जाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि केवल वो जो सूची में आपने भजन को रखा है ना सबसे पीछे, उसको आगे ले आइए। बाकी सब काम भी करिए, करते रहिए, कहने से छूटता भी नहीं, और मैं कहता हूं छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जब समाज की सेवा करता है तो उसका लाभ बड़ी बड़ी दूर तक पहुंचता है। आप सोचो, सेवा का कार्य समाज में, संसार में जिसने किया वो आध्यात्मिक व्यक्ति ही तो रहा होगा। स्वार्थी आदमी थोड़ी किसी की सेवा कर सकता है। स्वार्थी व्यक्ति तो सेवा कर ही नहीं सकता। स्वार्थी व्यक्ति तो केवल अपने स्वार्थ का पोषण कर सकता है। जिन जिन महापुरुषों ने ये महत कार्य किए, ये सब आध्यात्मिक ऊर्जा से, ओतप्रोत आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरित महापुरुष ही तो थे। इसलिए सब छोड़कर आ जाएंगे, ये बात मुझे तो समझ में ही नहीं आती। मुझे तो लगता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, तब उस कार्य का परिणाम, उस कार्य का लाभ, उसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। उसका लाभ बहुत अधिक संख्या में लोगों को पहुंचता है। इसलिए सब करना है, पर पहले भजन कर लेना है भाई, क्योंकि ए ही तेरो काज है। काम हमारा यही है, काम यही है, इसी काम के लिए आए हैं। राम सिमर राम सिमर। और ये मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, ये बात अपने मन को सुनाने की है। सोते जगते मन को सुनानी है ये बात। राम सिमर राम सिमर, ए ही तेरो काज है। ये भी नहीं, ये ही तेरो काज है, ए ही तेरो काज है। और अगर किसी के मन में ये प्रश्न इस समय उठता हो कि भाई फिर काम कौन करेगा, आप एक बार भजन भाव के प्रति समर्पित होकर देखो। आपके काम की गति, आपके काम की दशा, आपके काम का परिणाम सब बदल जाएगा। उसकी गति तीव्रतर से तीव्रतम हो जाएगी, उसकी दिशा पवित्र हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, उसका परिणाम असीमित हो जाएगा। एक बार पहले आप भजन भाव के प्रति समर्पित होइए। जब कोई भजन करता है ना भाई, प्रकृति का कण कण उसके सहयोग के लिए उपस्थित हो जाता है। उपस्थित, मैंने कई बार इस पावन घटना का स्मरण किया। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज 7 बार गंगोत्री तक की यात्रा की, अकेले 7 बार। एक लेख में मैंने पढ़ी थी ये बात कि वो कहते थे कि मैं वृक्ष के नीचे बैठता था, वृक्ष फल गिरा देते थे। मैं वृक्ष के नीचे बैठता था, वृक्ष फल गिरा देते थे। गंगा का जल मुझे दूध के समान पोषण देता था। मैं गंगा का जल पीता था और ऐसे लगता था जैसे वेद लक्षणा गैया के दूध से मैं तुष्ट पुष्ट हो गया हूं। मेरे जैसे किसी मूढ़ व्यक्ति ने किसी दिन ऐसे ही पूछ लिया, आपको भय नहीं लगा? आप 7 बार अकेले गंगोत्री की यात्रा कर आए, अरे किसी को साथ ले लेते, किसी को संग ले लेते, आपको भय नहीं लगा? स्वामी जी मुस्कुरा दिए। अब ऐसे ही संध्या समय भ्रमण कर रहे थे, उस व्यक्ति को कहने लगे, बोले बेटा कहीं कोई खाई आए तो मुझे बताना। वो खाई आई तो कहा कि बेटा अब इसमें मुझे धक्का दो।
उसने कहा ऐसा मैं नहीं कर सकता। बोले हमारी आज्ञा है। बोले मैं तो भी नहीं कर सकता। बोले तुम नरक में जाओगे, मैं तो भी नहीं कर सकता। आपको धक्का कैसे दे सकता हूं मैं? तो स्वामी जी उसका हाथ थपथपाते हुए कहने लगे, अरे तेरे जैसा व्यक्ति मेरे साथ है और वो मुझे नहीं गिरने देता, उसके होते मैं कैसे गिर जाता? प्रभु के होते मैं कैसे गिर जाता? एक बार आप उसको जीवन में जो स्थान दिया जाना चाहिए, जो श्रेष्ठ स्थान भजन भाव को दिया जाना चाहिए, एक बार जीवन में आप उसको वो स्थान दीजिए। आप देखिए प्रकृति का कण कण आपकी सेवा करेगा। माया को सब जग भजे और माधो भजे न कोय, जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए। और इतना ही नहीं, भगवत रसिक देव तो कह रहे हैं माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। अब देखो भगवान भी कह रहे भाई मेरी माया से डरना, और यहां संत ऐसी युक्ति बता रहे हैं, बोले अरे इनका भजन कर लो, माया तो चेली हो जाती है। संतों ने माया को चेला बनाया है, चेली बना लिया अपनी माया को। जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए और माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। और जब ये पंक्ति मैंने पहली बार पढ़ी थी ना, जब भगवत रसिक देव जी की वाणी पहली बार पढ़ी, और उसमें लिखा था भाई माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी, अब अपनी छोटी बुद्धि से मैं यही सोच पाया। मैंने कहा हाँ भाई बात तो भगवत रसिक देव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा लोग संतों के चरणों में जाकर भेंट रखते हैं, सिर पर तो रखते नहीं, चरणों में रखते हैं। हमें तो फिर मुझे याद आ रहा था कैसे नोट यहां वहां उड़ते रहते हैं। तो मैंने कहा देखो हाँ माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी, पग से लिपटती रहती है माया। तो फिर अब समझ में आया अर्थ क्या है, कि माया नतमुख रहती है। माया कैसी है, आंख से आंख मिलाते ही मोहित करती है। इसीलिए मैंने कहा सुनना नहीं, सुनोगे तो देखने की इच्छा होगी। सुनना नहीं, गलत बात सुनना नहीं, अपवित्र वार्ता सुनना नहीं, सुनोगे तो देखने की इच्छा होगी, देखोगे तो छूने की इच्छा होगी। देखत चढ़े फिर छूने की इच्छा होगी, छूओगे तो चखने की इच्छा होगी। इतना तो पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है, उसके लिए इतना अवसर पर्याप्त है। जयपुर के पास एक गांव में एक महात्मा भजन करते थे। उनके पास कोई भी आता था तो वो एक ही बात कहते थे, बोले 5 मिनट मुझे भगवान नाम सुना दो, 5 मिनट हमें कीर्तन सुना दो, 5 मिनट हमें भगवान का नाम सुना दो। बस यही वो सुनते थे और यही बात वो कहने वाले से कहते थे। सिद्ध महापुरुष थे, लोग उनके दर्शन से भी लाभ प्राप्त कर लेते थे, उनके दर्शन से भी पाने वाला सब कुछ पा जाता था। पर उनका जीवन यही था, वो कहते थे जो भी हमारे पास में आए बस 5 मिनट हमको भगवान नाम सुना दे, नाम सुनाइए, कोई और वार्ता नहीं सुनेंगे, कोई और चर्चा नहीं करेंगे। संत की बात समझ में आ गई। श्री हरिवंश सार श्रुति बरनो, राधा हरि जस गावो रे, जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवावो रे। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से पलायन कर रहा हूं या कोई निराशा है, कोई उदासी है ना। खूब आनंद है, पल पल आनंद है, प्रभु की बड़ी कृपा है, श्री जी की अपार कृपा है। पर अब कुछ और करना नहीं है, अब कोई रुचि नहीं है। संसार से संपर्क संबंध बनाना बढ़ाना नहीं है भाई। हमारा आपका ये सत्संग का नाता है, ये यही बना रहे बस मैं और आप मिलकर इसी प्रकार हरि का गुण गाते रहें, सुनते रहें, बस यही एक सत्संग का भाव जीवन में स्थिर रहे। इसके अतिरिक्त अब और कुछ नहीं भाई, बहुत कर लिया। मैं ऐसे होली के समय मैंने ये बात कही थी ना आपसे, तो मैंने कहा भाई बहुत कर लिया। तो किसी ने मुझसे कहा, बोले अरे अभी कहां, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी कहां। तो मैंने कहा भाई आपको जितना दिखाई पड़ता है या जितना आप देख पा रहे हैं, हो सकता है मुझे उससे थोड़ा और पीछे का दिखाई पड़ रहा हो, थोड़ा और आगे का मैं देख पा रहा हूं। कितना तो ये सब खा लिया, पी लिया, देख लिया, कितनी बार करेंगे भाई, कितनी बार। वो पिसे पिसाए को कब तक पीसते रहेंगे। बहुत बार किया, बहुत हम जन्म बिगाड़े, इससे कभी संतुष्टि हुई नहीं। बड़ी सुंदर बात श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले संतोष में सुख है। संतोष माने रुक जाना, बस
जो मिला पर्याप्त है, अब और नहीं चाहिए। कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा, कहीं तो आपको ये नियंत्रण अपने जीवन में लाना पड़ेगा। भाई बहुत कर लिया। मैं इस विषय में मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसी अवस्था में हमको संतों की थोड़ी बात समझ में आ गई। ये जीवन का अवसर बीत जाने के बाद ये समझ में आती तो फिर पश्चाताप होता। मैं तो आपसे कहता ही हूं भाई, मैं तो संसार का सबसे सुखी प्राणी हूं, तो कोई खूब आनंद है। बस ये भजन का आनंद जीवन में बना रहे। और हम इतने सिद्ध नहीं है भाई कि संसार के बीच में रहकर हम ये कहें कि भाई हाँ ये सब भी कर लेंगे और भजन भी कर लेंगे ना, हमसे ऐसा नहीं होता। दूरम उपाय, हम तो दूर रह सकते हैं भाई। हमको तो यही उपाय, यही विधि रास आई है, बस सत्संग होता रहे, ये प्रभु का ये गुणगान ये होता रहे। क्योंकि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। इसे यहां पर निकटता अनुभव होती है, निकटता। कल मैं आपको कह रहा था ना भाई, जैसे दुर्बल हो जाए शरीर, आहार से पोषण न होता हो, तो डॉक्टर कहता है भाई ताकत का टीका लगाना पड़ेगा। ऐसे ये टीका लगाने जैसा है, क्योंकि सत्संग में प्रेरणा भी मिलती है, सत्संग में प्रोत्साहन भी मिलता है। यहां पर प्रेरणा भी मिलती है, प्रोत्साहन भी मिलता है, और महाराज जी की कृपा से तो आपको प्रसाद भी मिलता है। हम तो आपको वो भी नहीं देते थे, तो यहां तो प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रसाद सब मिल रहा है। हाँ, पर ये बात बिल्कुल सही है भाई, उससे मिलने का बहाना यही है। मुलाकात यहीं पर होती है, पहली मुलाकात। ऐसे ऐसे शब्द किसी अनुभवी हृदय के उद्गार होते हैं, इसलिए हृदय को आनंद देते हैं। कोई सत्संग के बहाने मिलता होगा ना सांवरे से, तभी तो गा रहा है कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चेतो दर्पण मार्जनम, मन के दर्पण पे पड़ी धूल हट जाती है। एक बार तो वो जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। ये जो आनंद है ना, ये जो आनंद आपको मुझे मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, ये आनंद ही तो उसका प्रतिबिंब है। बिंब का ही तो प्रतिबिंब होता है, वो है तो आनंद है, वो है तो आनंद है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस संसार में उसकी निशानी क्या है? उसका नाम है और उसके संत हैं। उसका नाम और उसके संत। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। मेरे लिए तो ये अनुभव ऐसा है कि संत की वाणी इस मन पंछी को ऐसे पंख देती है जो नील गगन से परे जा पहुंचता है। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। उसका नाम है और उसके संत हैं। हृदय नाम सरब तन धारण, गुरु प्रसादी पाइए। हृदय नाम सरब धन धारण, गुरु प्रसादी पाइए। अमर पदारथ ते कीर्तारथ, सहज ध्यान लिवलाइए। कल की चर्चा में मैं आपसे कह रहा था ना, ये जो हमारी पदार्थ में सुख बुद्धि है, और पदार्थ भी कैसा है? जड़ पदार्थ, नश्वर पदार्थ, उसमें सुख बुद्धि है। संतों ने अमर पदार्थ में मन लगाया। अमर पदार्थ ते कीर्तारथ, सहज ध्यान लिवलाइए। गाइए, हृदय नाम सरब धन धारण, गुरु प्रसादी पाइए।
हृदय नाम गुरु प्रसादी पाइए, अमर पदारथ ते कीर्तारथ सहज ध्यान लिबुलाइए, अमर पदारथ ते कीर्तारथ ध्यान लिबुलाइए। हाँ, तभी आपको मैंने कहा था, जब मैंने पहली बार सुना ना, इस शब्द ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। अजर अमर की निशानी क्या है? जो 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 कभी, जिसका क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी मरता नहीं, जो दिन दिन नया, जो दिन दिन नया, दिन दिन सुंदर, जो क्षय नहीं होता, जो बूढ़ा नहीं होता, जो मरता नहीं, जिसको जिसको काल स्पर्श नहीं करता। तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। क्या है वो? ये जो अभी आपसे मैं कह रहा था ना, भाई हमको ये सब अब और नहीं करना, क्यों? थक गए भाई, बार बार जी कर बार बार मर के थक गए, अब और जीना मरना नहीं है, अब मरेंगे नहीं, अब जीना मरना नहीं है, अब हमको मिला जियावन हारा। महाप्रभु जी जैसा समर्थ आचार्य पाकर भी यदि फिर मरते हैं, फिर वही जीना, फिर वही मरना है, तो फिर दिग दिग जीवना। इसलिए चुन ली थी मैंने ये दो पंक्तियां, मन को भा गया ये भाव। अजर अमर, जहां दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार, तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। ये अजर अमर शब्द सुनते ही मेरा मन वहीं गया। न्यारो है सब लोकते वृंदावन निज भवन। भगवत रसिक देव कहते हैं ना, हमारे वृंदावन उर और माया काल जहां नहीं व्यापे जग की दौरा दौर, छूट जात सब असत वासना। थक गए भाई, अब और नहीं होगा हमसे। अब तो बैठे बैठे गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। एक बूंद इस अमृत की आपको मिल जाए, एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद आप पालो एक बार। जब किसी को अनुभूति हुई, उसने ऐसे ही आनंद में भरकर, उसका रोम रोम आनंद में भरा, और उसने गाया, उसका गुण गाया, उसका जस गाया, उसका नाम गाया, और वो गाता रहा। और उसको गाने में क्या आनंद आया कि अब वो कह रहा है, जन्म जन्म गुण गावा। जन्म जन्म ये गुण गाना है। मैं जन्म जन्म गुण गावा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। ये आनंद इस प्रकार प्रतिक्षण वर्धमान है। आप जितना गाएंगे उतना बढ़ेगा। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। इसलिए मैंने कहा भाई और कुछ चाहिए नहीं, और सत्संग कभी छूटे नहीं। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, और कुछ मांगते नहीं, और सत्संग कभी छूटे नहीं। इतनी कृपा प्रभु की सदा रहे। मैं ठाकुर जी से इतना जरूर कहता हूं भाई, इतना एकांतिक जीवन हमारा ना हो जाए कि हमसे ये सब भी छूट जाए। ये जो भक्तों का साज समाज है ना, ये नहीं छूटना चाहिए भाई। ये सदा मिले, ये सदा मिले। ये मैं अंतिम श्वास तक भी क्यों कहूं, मैं तो कहूंगा ये सदा मिले, जन्म जन्म मिले, सत्संग मिले। आपको देखें, आपका गुण गाएं, आपके नाम का कीर्तन हो, आपके भक्तों की बात हो, आपके संतों की वार्ता हो। ये अमृत के प्याले हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, एक बूंद आपको मिल जाए, एक बार एक बूंद आप पी लें। हृदय नाम सरब धन धारण, पर कह रहे गुरु प्रसादी पाइए।
गुरु प्रसादी पाई। दीक्षा जब होती है ना, फिर उसके बाद तो भाई कमाई की जाती है। मैं देखता हूं कितना कितना धन कमाने का लोभ होता है व्यक्ति में। 20-20 घंटे लोग काम करते हैं, 20-20 घंटा लोग काम करें, खा रहे हैं तो भी अपने लैपटॉप पर बैठे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या क्या करना है भाई? कमाई करनी है, कमाई करना है, कमाना है भाई, धन कमाना है। ऐसे ऐसे साधक होता है ना जो, उसको इस कमाई का लोभ होता है। एक भी श्वास खाली न चली जाए, एक भी श्वास खाली न चली जाए। अच्छा, जब कोई कमाने लगता है, जब कोई वस्तुतः धन कमाने लगता है ना, तो फिर कमाई में आनंद आता है, फिर और लगता है और लगता है और लगता है। ऐसे ही एक बार सत्संग की कृपा से नाम की कमाई करना आरंभ करिए। जैसे ही आपको प्रथम अनुभूति होगी, फिर आपको आपके मार्ग से हटाने वाला कोई नहीं। कैसे मीरा जी गरज कर कहती है, अब मैं बरजी काऊ की नहीं रहूं भाई, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, मेरो कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं। और एक स्थान पर बाई सा कह रही है, बोले अब ये रंग लग गया है मुझे, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। ये जो है ना, और रंग अटक परी, एक बार ये स्वाद मिल जाने के बाद फिर विषय का सब स्वाद छूट जाता है भाई। फिर उहापोह नहीं है, फिर प्रश्न नहीं है, संशय नहीं है, द्वंद्व नहीं है, झगड़ा झंझट सब समाप्त, सब समाप्त। एक बार एक ये बूंद चखने को मिल जाए, पर गुरु प्रसादी पाइए, गुरु प्रसादी पाइए। सर्वस नाम हृदय धन धारण, गुरु प्रसादी पाइए, और अमर पदारथ ते कीर्तारथ, सहज ध्यान लिव लाइए। संत कहते साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि। कल जो आपको मैं कह रहा था ना, ऐसे ध्यान लगाया नहीं जाता है, ध्यान तो लग जाता है। ध्यान कोई लगाने की विधि नहीं है, करने की विधि नहीं है, कोई काम थोड़ी है ध्यान करना। इसलिए मैंने कहा भाई, होते होते साधु हुआ जाता है, होते होते। दूर नगरी, वो जो आनंद कंद रहता है ना, जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम, भगवान करिए जहां जाकर कोई लौटता नहीं, जहां जाकर सब झंझट समाप्त होता है, उससे पहले नहीं। वो जो नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। वो नगरी दूर है। और सावधान, समय थोड़ा है, रास्ता लंबा है, समय थोड़ा है, रास्ता लंबा है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे न विलंब कर, इसीलिए आचार्य आज्ञा दे रहे हैं, बोले अब देर मत कर। इसीलिए श्रीमद् भागवत आदेश करती है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति के द्वारा। कल में परलय होएगी, पल में परलय होएगी। तभी कब कोई पूछने आता है ना, मन कर रहा है भजन करें, आप बताइए क्या करें, कोई सलाह लेने की बात नहीं होती भाई। ये मन कर रहा है, अब क्या आप बताइए क्या करें। हमसे पूछने आए हो तो हम तो भाई सोते जागते कहेंगे करो, खूब करो, कल के करते आज करो, आज के करते अभी करो। हम क्यों कहेंगे ना करो? आप पूछ रहे हो, माने अभी अभी आपको करना नहीं है, करने वाला पूछेगा नहीं। अभी आज जैसे बालक को आपको सुनाना था ना, आज आरंभ करना था, तो अब आपके सामने बैठना आसान काम थोड़ी है। महाराज जी मुझे कह रहे थे, बोले आप आशीर्वाद दीजिए बालक को। मैंने कहा मैं तो खैर आशीर्वाद लेने वाला हूं सबसे, पर आप सब आशीर्वाद देना भाई, आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो वैसे बालक थोड़ा घबरा रहा था, पहली बार आया, और वो तो बालक भी ऐसा है कि वैसे व्यवहार में भी वो ज्यादा किसी से चर्चा करने वाला नहीं। और पिछले 2 वर्ष से तो
बहुत अच्छी धुलाई मैंने उसकी की है, बहुत मेहनत कराई महाराज जी मैंने इससे 2 सालों में। और मुझसे धुलाई कराना भी आसान नहीं है, पर उसने कराई, मौन रहकर कराई, प्रसन्न रहकर कराई। तो ऐसे बालक थोड़ा घबरा रहा था, तो हम महाराज जी के पास गए पहले कि क्या करें। अब सब बात होने के बाद बालक ने कहा महाराज जी को जैसी आपकी आज्ञा। महाराज जी ने कहा हमारी आज्ञा तो है कि चलो, हम तो कल पर छोड़ने वाले हैं ही नहीं, हम तो कह रहे आज चलो, अभी चलो। अब हमसे पूछने आओ भाई भजन करें, आप बताइए, आप खूब करो भाई, अभी करो, आज ही करो। आपको एक छोटी सी कथा सुनाई थी ना मैंने, एक बालक रेल के डिब्बे में पानी बेच रहा था, 1 बोतल रह गई थी पानी की। कितने की है? उसने कहा 5 रुपए की। अब जिसने मांगा था उसने कहा 3 रुपए में दे दो। तो बालक मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ बात थी। जब वो आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति और बैठ गया, उसने कहा कि बेटा 1 बोतल बची तेरी, वो 3 रुपए तुझे दे रहा था, तू 5 रुपए मांग रहा था, 4 में सौदा बैठ जाता, तू बेच देता और अपने घर जाता, आराम करता। मुस्कुराया क्यों? उसने कहा नहीं कुछ नहीं। लेकिन वो व्यक्ति जानकार था, उसने हाथ पकड़ा, बोले बेटा सच बता क्यों मुस्कुराया? बालक कहने लगा अरे उसको प्यास नहीं थी, उसको प्यास ही नहीं थी, प्यास होती तो मोल भाव नहीं करता, उसको प्यास ही नहीं थी। जिसको पानी चाहिए, जिसको प्यास लगी है वो मोल भाव करेगा। जिसको भजन करना है वो किसी से पूछने जाएगा कि मैं भजन करूं कि नहीं करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं? अरे वो तो चल देता है और उसको भी पता नहीं चलता कि वो चल देता है। उसकी व्याकुलता उसको चैन नहीं लेने देती भाई। कहीं कहीं पढ़ा था मैंने, शायद हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये बात है। वो कहते थे कि सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। स्वप्न वो है जो आपको सोने नहीं देता। और ये तो भगवत प्राप्ति की इच्छा है, ये तो लगन है, जहां लागी लगन घनश्याम की। तो कहना सुनना रोना गाना ये बात दूसरी है, जब लगन लगती है तो बात दूसरी होती है। वो तो धरत है पग और परत है कितहु सुधि नाही धन धाम की। हम तो ये सारा प्रयास कर ही केवल इसीलिए रहे हैं भाई लगन लग जाए, लगन लग जाए। जिसको लगी है उसी के लिए बाईसा कह रही है भाई, जौहरी की गति जौहरी जाने और क्या जिन जौहर हुई, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरे हृदय की पीड़ा कोई नहीं जानता। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, वैद सांवरिया होएरी मैं तो दर्द दीवानी। पीर मिटेगी वैद सांवरिया होए। फिर उससे कम में काम नहीं चलता भाई। और क्षमा करना, मैं क्षमा मांगकर आज की वार्ता को विराम दूं कि अभी तो आपका मेरा सबका काम चल रहा है, अभी तो काम चल रहा है। खाकर पीकर सोकर आकर जाकर देखकर भालकर नाचकर गाकर अभी तो भाई काम चल रहा है। वो स्थिति कुछ और है जब काम ना चले। अच्छा, उससे पहले भगवान का सिंहासन नहीं हिलता। कोई हम पहले नहीं है भाई। जब से सृष्टि बनी तब से यह क्रम भी तो निरंतर चल ही रहा है। उससे कम में भगवान का सिंहासन नहीं हिलता। तो भाई ये सब इसीलिए है कि लगते लगते लगन लग जाए। आज की बात श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।